तो स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं हम सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट बिना किसी बात के शुरू करते हैं। फर्स्ट हम दो मैट्रिक्स बना लेते हैं। इंट ARR1 नाम की एक मैट्रिक्स बना ली हमने। इस मैट्रिक्स में पर मैट्रिक्स मैट्रिक्स की दो डायमेंशन होती है, ठीक है। तो हम इसमें हमारा 2D एरे यूज होगा। तो 2D एरे ऐसे बनाते हैं, एरे का नाम और फिर दो बॉक्सेस। इधर हमने नंबर ऑफ रोज दे दी, इधर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स दे दी, ठीक है। और हमको ऐसा ही एक और एरे बनाना पड़ेगा, तीन तीन साइज का, 3 रो 3 कॉलम। ARR2 नाम का हमने एक और एरे बनाया जिसमें हमने 3 कॉलम दे दी और हमने 3 रोज दे दी, है ना। 3 रोज दे दी एंड 3 कॉलम दे दी। हमारे दो एरे हो गए। अब हम इनका सम तीसरे एरे में स्टोर करवाएंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज लेंगे। तो हम लिखेंगे printf इंटर द एरे वैल्यू, इंटर द फर्स्ट, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, ठीक है। फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स ले लेंगे हम। अब आपको पता होगा कि हम 2D एरे के एलिमेंट्स कैसे लेते हैं। हम दो नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे हमारे। फॉर i इक्वल्स टू इंट i और j दो वेरिएबल बना लेते हैं जिनका यूज हम लूप में करेंगे। इंट i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। एक लूप हो गया। फिर इसके अंदर एक और लूप, j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। अब आपको मैं बता दूं कि अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल है ना। हमने फॉर लूप लगा दिया। अब हम स्कैनफ फंक्शन से इनके सारे एलिमेंट लेंगे। स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ARR1 मैट्रिक्स के हमने i और j, हमने पूरा मैट्राइसेस, हमने 2D एरे की सारी एलिमेंट ले लिए। जैसे कि हमारा i है, i और j, हमारे i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, 0,0। फर्स्ट हमारा कौन सा एलिमेंट, ये हमारा कंपाइलर फर्स्ट हमारा 0,0 एलिमेंट मांगेगा। फिर कौन सा मांगेगा, फिर मांगेगा 0, फिर मांगेगा 0,1, ठीक है, 0,1। फिर हमारे से मांगेगा 0,2, ठीक है। और फिर 2 हमारा लेस देन 3 है। फिर हमारे j की वैल्यू 3 हो जाएगी। j की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब हमारा लूप नहीं चलेगा। तो 0,0, 0,1 एंड 0,2 की वैल्यू हम दे चुके होंगे। फिर हमारा लूप वापस से चलेगा। फिर हम किसकी वैल्यू देंगे, हम देंगे 1,1,2, 1,1 सॉरी 1,0, ठीक है, 1,0, 1,2, 1,3 सॉरी 1,2 तक, 1,0, 1,1 एंड 1,3। ये तीन इंडेक्स हम सेकंड में देंगे, ठीक है। फर्स्ट हम ये तीन देंगे, फिर उसके नीचे वाले तीन देंगे सेकंड रो के, और फिर थर्ड रो के देंगे हम 2,0, फिर हम देंगे 2,1, फिर हम देंगे 2,2, हमारे मैट्रिक्स के साइज से एक कम, ठीक है। तो ये हमारा स्कैनफ ये काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एरे की वैल्यू ले ली। अब हम क्या लिखेंगे, इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड एरे, ठीक है। और फिर हम फॉर लूप लगाएंगे इसके बाद सेकंड एरे के एलिमेंट लेने के लिए। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और सेकंड एलिमेंट के लिए, सेकंड एरे के लिए ARR2 लिख देते हैं। तो ये हमारे सेकंड एरे की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों एरे की वैल्यूज ले ली। अब हम दोनों का सम कराएंगे। तो हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, एरे बनाएंगे सम 3 हमको क्या करना है, इसके इक्वल साइज का, हमने जो ये मैट्रिक्स बनाया है इसके इक्वल साइज का हमको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ये 3x3 का है तो ये 3x3 का होना चाहिए। अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, ठीक है। हमने मैट्रिक्स बना दिया। फिर हम प्रिंटफ करवाएंगे सम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम फॉर लूप से प्रिंट करवाएंगे। फॉर पहले तो हम स्टोर करवाएंगे, इसमें हमने ये मैट्रिक्स बना दिया। अब हम इस मैट्रिक्स में दोनों का सम स्टोर करवाएंगे। तो हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। फिर इसमें प्रिंट, फिर हम इसमें क्या करेंगे, सम के आई और सम के जे रो और कॉलम में ARR1 का आई और जे रो और कॉलम ऐड कर दो। किसके साथ, ARR2 के रो एंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो हमारे सम मैट्रिक्स में इसका सम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर लूप हमारा ये काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे। फिर हमको एक और फॉर लूप लगेगा प्रिंट करवाने के लिए। तो Ctrl+V से वापस पेस्ट करते हैं और फिर यहां पर लिखते हैं printf
परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा सम मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है हमको, तो सम आई और जे, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट करवा दिया, तो इसको रन करके देखते हैं हम क्या बोल रहा है। इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे, तो हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट हमने 3 तक दे दिया फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो देंगे, फिर अब हम थर्ड रो देंगे, मतलब 3 एलिमेंट और देंगे, तो 7 8 9। तो हमारे ये हो गए इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड एरे, ठीक है। तो अब हम सेकंड एरे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट हो गया 2 4। अब इसको मैं एकदम सिस्टमेटिक बताता हूँ लिख के। यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं हम, और ये हम जो लिख रहे हैं वो हम टेम्पररीली काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। टेम्पररीली काट देता हूँ यहाँ से मैं, ताकि हम आपको एकदम सही दिखे कि सम हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सम ऑफ मैट्रिक्स से भी काट देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स दे दिया, हम सेकंड मैट्रिक्स देंगे। सेकंड मैट्रिक्स पे भी हम देंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। अब मैं ये कैसे दे रहा हूँ, देखो 7 स्पेस 8 स्पेस 9 फिर इंटर, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स ये थी, सेकंड मैट्रिक्स ये है, और इसका सम ये वाली मैट्रिक्स। अब रुको, इसको और क्लियर करता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स हमने जैसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स ली, हमको प्रिंटफ बैकस्लैश एक इंटरप्रेस हो जाएगा, ठीक है, एक इंटरप्रेस हो गया। फिर सेकंड मैट्रिक्स हमने ली, फिर से एक इंटरप्रेस हो गया, फिर हमने ये इंटरप्रेस हो गया, ठीक है। अब हम रन करते हैं 1 2 3, हमने 3 ये दे दिए, 3 एलिमेंट फर्स्ट रो दे दी। अब हम 4 5 6 सेकंड रो दे दी, 7 8 9 थर्ड रो दे दी, एक इंटरप्रेस हुआ। फिर हम 1 2 3, ठीक है, 4 स्पेस 5 स्पेस 6 इंटर, 7 स्पेस 8 स्पेस 9 फिर इंटर, और फिर ये हमारा दोनों का सम प्रिंट हो गया। चेक कर लो आप, 1 का डबल 2 2 2 4 3 3 6 9 9 9 और 9 18, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीख चुके हो सम ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू।